चलो अब शुरू करते मेरे लाल। देखो भोला क्या, अब शांति से 15 मिनट सब बच्चे को सुननी है। ठीक सर। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है। तो फ्रैक्शन क्या होता है बता दिए, आलू लाके काट दिए, वो है ना बाबू, पिज्जा लाके खिला दिए अच्छे से, है ना। ठीक सर मनस्वी, है ना। आगे आपको क्या बता रहे हैं मेरे लाल, है ना, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे मनस्वी, मन से सुनते चलना है ना। तो पहले नंबर लाइन क्या होता है सर, है ना बाबू समृद्धि। हाँ सर, नंबर लाइन क्या होता है सर, ये समझना है। तो नंबर लाइन कुछ नहीं होता मेरे लाल, है ना। नंबर लाइन मेरा क्या होता है बाबू, जब कोई लाइन है भोला, है ना। हाँ सर, अगर इस लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर दोगे मेरे लाल, तो यही क्या बन जाते हैं, नंबर लाइन बन जाते हैं। और थोड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस है सर अभ्यास रेया, कुछ नहीं रॉकेट साइंस है सर। किसी नंबर को लाइन पे लिख दोगे तो नंबर लाइन बन जाएगा, है ना। हाँ सर, लेकिन लिखने का तरीका होता है, ऐसे मत लिख देना, इधर उधर क्या कर रहा पहल, ऐसे मत कर देना मेरे लाल। यहाँ पे जीरो देना, यहाँ पे वन देना, यहाँ पे टू देना, फिर थ्री देना, फोर देना, है ना, फिर फाइव देना कि नहीं, और फिर मेरे लाल सिक्स। ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, दो नंबर के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे इतनी सा, यहाँ इतना, यहाँ इतनी इतना, ऐसे लिखा नहीं जाता है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है नंबर लाइन में, है ना। हो सर, समझना बहुत तो सर। तो बीच में जीरो देंगे, जीरो के इधर प्लस वाले नंबर को लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे। जीरो के इधर बाबू निगेटिव नंबर को लिखेंगे, है ना। हाँ सर, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो हमको ये वाला नहीं, आपको समझाने के लिए बताया, हमको फ्रैक्शन का पढ़ना। जैसे 1/2, 5/2 को नंबर, 5/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ये सब हमको सीखना है ना। हाँ सर, यही सब हमको सीखना है, समझना। ठीक ठीक सर। तो इसको थोड़ा सा बता देते, कुछ कुछ बच्चा गलत किया है, फिर उसके बाद बाबू हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। तो इसको बताने से पहले बर्ड ऑफ द डे समझा देते, फिर इरेज इसको करेंगे, ठीक सर। तो बर्ड ऑफ द डे क्या कहता है बाबू, ए गिल्टी कंसिस्नेस नो एक्सक्यूज, नो एक्यूज बाबू। इसका मतलब क्या होता है ऋषि नयन, अब विनायक शैतानी एक दिन आता है, 2 दिन अब्सेंट हो रहा है आजकल जी, है ना बाबू। देखिए इसको कॉलेज जाके कूटते हैं ऋषि नयन को, है ना। इसका मतलब क्या होता है तिवारी, एक गिल्टी कंसिस्नेस बाबू, नो एक्यूज, मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये होता है भोला मेरा, कि जैसे मान लो आपका फेवरेट क्या है सर, मैगी है, फेवरेट आपका क्या बाबू, मैगी है, आइसक्रीम वगैरह फेवरेट है। गया बाबू चुरा के भोला खा ली, चाहे खा लिया, और खाने के समय में बाबू इधर उधर थोड़ा सा लग गया, है ना। तब मम्मी जी देख लिए बाबू, मेरा बच्चा बाबू आइसक्रीम चुरा के खा लिया, तो आप आइसक्रीम खा लिया, यहाँ पे थोड़ा सा लग गया, तो आपकी चोरी पकड़ी गई, है ना। तो जब कोई आदमी बाबू चोरी वगैरह करता है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है, तो उसी को कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, है ना। जैसे कृष्ण जी को बाबू मक्खन पसंद था, तो मटकी से निकाल निकाल के मक्खन चुरा चुरा के खाते थे, और यहाँ पे ऐसे लग जाता था, है ना। हाँ सर, है ना, तो बेचारे पकड़ा जाते थे। तो उसी केस में यूज करेंगे मेरे लाल, एक गिल्टी कंसिस्नेस नो एक्सक्यूज, मतलब आप कोई बाबू चीज चुरा वगैरह के खा लिए, है ना, अब भोला मेरा पकड़ा गए कि नहीं, तो उसी को कहा जाता, मैगी खा लिया बाबू जल्दी जल्दी, अब मैगी का थोड़ा सा मसाला यहाँ पे लगल रह गया,
मम्मी देख ली मेरा बेटा मैगी खाया, मार डंटा, भोला हो गया पिटाई। तो उसी केस में क्या यूज करेंगे, एक गिल्टी कंसेशनेस, नो एक्यूज। ये सब प्रोवर्ब्स हैं, ये सब क्या है, प्रोवर्ब्स हैं, है ना। ये सब आपको याद रखना है, प्रोवर्ब्स है, कहावतें बाबू। क्या दीप्तांशु, कहावतें वगैरह, है ना। हाँ सर। आगे क्या मेरे लाल, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इसका मतलब क्या होता है सर, नीम हकीम खतरे जान। मतलब बाबू जैसे आप लोग जैसे मेरे लाल समझना है कि नहीं, समझ जाएंगे सर सानवी। जैसे मामू बाबू है ना भोला मेरा, बहुत सारे ऐसे इंडिया में डॉक्टर हैं मेरे लाल, जिनको आप लोग कहते हो झोला छाप डॉक्टर। कौन सा छाप, झोला छाप बाबू। झोला छाप समझता है, नहीं समझते हैं सर, है ना बाबू। नॉर्थ इंडिया में बाबू झोला चलता है, जैसे आप लोग का बैग होता है ना मेरे लाल, है ना। कुछ सामान कैरी करे आप लोग बाबू विदेशिया ना हो मेरे बच्चे, तो आप लोग बाबू बैग में कैरी करते हो, है ना। और पटना वाले बाबू, हाँ यूपी वाले बाबू, एक इस तरह से थैले होते हैं कपड़े के बने हुए, उसको क्या कहा जाता है, झोला कहा जाता है ना भोला मेरा, कपड़ा का बना हुआ इस तरह से बाबू मेरे थैला होता है कि नहीं भोला मेरा, कि नहीं, इस तरह से थैला होता है भोला मेरा, इसी को झोला कहा जाता है। ठीक। तो जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं बाबू जिनको नॉलेज नहीं है ना, जिनको नॉलेज नहीं है मेरे लाल, और वो डॉक्टर बन गए, होता नहीं है मेरे लाल, है ना। 4 लाख रुपया दे दिया, डिग्री खरीद लिया, डॉक्टर बाबू लग गया, है ना बाबू। डॉक्टर का आगे लग गया, डॉक्टर रमेश शर्मा, सुरेश शर्मा के भाई डॉक्टर रमेश शर्मा, कि नहीं मेरे लाल, है ना। 4 लाख रुपया दिया, डॉक्टर सर्टिफिकेट खरीद लिया, नॉलेज नहीं है ना। तो वही बाबू, वही सब आदमी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना, लिटिल नॉलेज है, मतलब बाबू उसके पास नॉलेज नहीं, फिर भी आप इलाज करने जा पाओगे, है ना। इंजेक्शन देगा बाबू, है ना भोला। नॉलेज नहीं बाबू, तो इंजेक्शन देने का नस में दे देगा बाबू, है ना, जाके ऊपर वाले लेयर में, है ना। आपका खराब है पेट मेरे लाला, दे देगा बाबू सर्दी का दवा, है ना भोला। तो पेट भी बाबू पूरा खराब, सर्दी से भी सुर 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 सुर, है ना। तो वैसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैसे आदमी को लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब नॉलेज नहीं है आ काम करने चले, यही मतलब होता है, समझ में आ गया। उसी को हिंदी में कहा जाता है नीम हकीम खतरे जा, है ना मेरे लाल। तो यही होता है, जैसे बहुत सारे अदर स्कूल के बच्चे, मेरे बच्चे छोड़ के, उनको कुछ प्लस माइनस आता नहीं है भोला मेरा, आज चले बड़ा बड़ा मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने, है ना। तो सोल्व बाबू नॉलेज नहीं है बाबू, आज सोल्व करेगा तो निश्चित बाबू गलत ही कर देगा मेरे लाल, है ना। आप बाबू बहुत दिखाएगा मैं हमको सब चीज आता है, तो वैसे को जिसके पास नॉलेज की कमी होती है बाबू, है ना भोला मेरा, वैसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग कहते हैं। ये दुर्गा वीडियो ऑन करो, ऋषि नयन ऑन करो जी, कल आके कूट देंगे ऋषि नयन, है ना। वैसे को ही हम लोग क्या कहेंगे, लेट से ना आता है ऋषि नयन बाबू, कूटते हैं, एक गुरमीत ऑन करो जी। बहुत लेट से आता है ऋषि नयन, कल बाबू है ना, कल ही सबको छुट्टी देकर आपको आके कल कूटते हैं पहले भर पे, है ना। तो जिसको बाबू नॉलेज नहीं होता मेरे लाल, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग बाबू, नीम हकीम खतरे जान, है ना। तो ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गया आपको, है ना। हाँ सर। जिसको नहीं आया बाबू वीडियो देख लेना। तो वर्ड मीनिंग बाबू याद करते चलना, है ना। झोला छाप डॉक्टर, अब नहीं समझ में आया तो पापा जी से पूछना, झोला छाप डॉक्टर किसको कहते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है बाबू, झोला छाप मैकेनिक, है ना बाबू, बहुत सारे ऐसे हैं। अब इसको हमको क्या करना बाबू, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना मेरे लाल, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे, कर लिया, जीरो लिखोगे, है ना। हाँ सर। ठीक मेरे लाल, आगे समझना। अब जीरो लिखेंगे मेरे लाल, समझना है। तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे देखो, यहाँ कितना बाबू 11 है ना। हाँ सर, -11 है, क्या -11 है मेरे लाल, है ना। हाँ सर, तो इधर 1 2 3 4 इक्वल 5 6,
इधर 6 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर 11 है तो जितना ये गैप है उतना ही इधर लेना, -1 -2 -3, ये गैप सेम होना चाहिए, -4 -5 -6 -7 है ना। हाँ सर, समझना मेरे लाल। देखो बाबू, सूर्यांश बाबू भोला मेरा 22 नंबर, -8 बाबू, -9 बाबू, -10 बाबू, -11 बाबू, -12 मेरे लाल। -11 है तो माइनस इधर आएंगे मेरे लाल, 11 का यहाँ पे है। तो बहुत सारा बच्चा बाबू क्या किया, यहां से ऐसे लाइन खींच देता, ऐसे नहीं करना मेरे लाल। आपको हमको इसका लेंथ नहीं बताना, बहुत सारा बच्चा ऐसे लाइन खींच दिया, ये गलत हो जाता है बाबू। आप सिंपल बाबू 11 पे क्या करना बाबू, एक एरो दे दो, छोटा सा एरो दे दो, हो गया बाबू। यही जो पॉइंट है मार्किंग करोगे ना मेरा, बहुत सारा बच्चा गोला लगा देता। अरे मेरे भोला, गोला ना लगाना है। बहुत सारा बच्चा को देखे बाबू कि गोला लगा दिया, ना गोला लगाना है मेरे भोला। हाँ सर, नहीं लगाएंगे, अब बोल दिए ना, ना लगाएंगे अविनाश, है ना बाबू। सिंपल एक एरो दे देना, हो गया। ठीक ठीक बाबू। एरिसनेन कल आके कूट देंगे बाबू, रुको कल आके कूटते भोला। उसको बाबू जरूर हो गया, उसको हाइड्रो जब चाहिए। 12 मेरे लाल, कैसे लिखेंगे 12, कैसे करोगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, तू सा कर लिए भोली मेरी, कहीं पे जीरो दे दो। हमको इधर ज्यादा जाना ना बाबू, तो इधर इधर कम डिस्टेंस लेंगे, इधर ज्यादा जाना इधर कम लेंगे। जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहल, 10 पहल, 11 सॉरिया, 12 बाबू मेरे, 13 हो गया। हमको 12 लिखना, क्या लिखना, 12 लिखना। कैसे लिखेंगे सर, तो 12 है मेरे लाल, तो 12 कहाँ है, प्लस है, तो यहाँ पे वो एरो दे दो, हो गया 12 मेरे लाल। गोला नहीं लगाना मेरे भोला, बहुत सारा बच्चा गोला वगैरह लगा देता, सिंपल एक एरो दे दो ना, बात खत्म हो जाएगा। 9 लिखना है सर, 24 में कितना लिखना मेरे लाल, -9 लिखना है। 24 में कितना लिखना है मेरे लाल, -9 लिखना है। तो एक लाइन ड्रा करेंगे बाबू मेरे, सीधा वाला, जीरो दे देंगे भोला, -9 इधर करना मेरे लाल, तो इधर कम देंगे। इधर आप 1 2 इच्छा तो लिखो, नहीं इच्छा तो मत लिखो बाबू, समीक्षा। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 बाबू मनस्वी, -7 मेरे लाल, -8 मेरे लाल, -9 मेरे लाल, -10 मेरे लाल, -11 मेरे, -9 है बाबू, तो -9 पे वो एरो दे दो, हो गया। तो यही आपको करने होते हैं बाबू। ड्रा करो, अब रेशनल नंबर को बताएंगे, किसका बताएंगे, रेशनल नंबर वाला बताएंगे, द्विवेदी। इसको ड्रा करो, रेखा गुंजन पहुंच गई रे बाबू, चेन्नई रह सके रेखा गुंजन। ए रेखा बाबू, पहुंच गई चेन्नई जी। सर 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 आए रुको ना द्विवेदी, पहुंची चेन्नई बाबू, रेखा अनम्यूट करो बाबू, सर अनम्यूट करोगे तो ना, अजी रुको ना। सर मैंने पहले ही आंसर लिख लिया। अच्छा ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा है रेखा, बोले चलो लिखो बाबू, रेखा देखो, लिखो लिखा रेखा। सर वो हम जो -9 है उसके ऊपर हम स्टार बना सकते हैं, ऐसे मतलब स्टार बना सकते हैं। मैथ में कलाकारी नहीं करना मेरे लाल, आप सिंपल बाबू एरो दो ना जी, स्टार गोला भोला काहे बनाओगे। नो सर, स्टार नहीं, पर हमारे स्कूल में भी ऐसे करते कि ऊपर ऐसे स्टार बना देते छोटा सा। अच्छा ठीक, हाईलाइट करना है बाबू। चलो लिखो गुंजन, बाद में बात करते हैं सर बाबू, लिखो आपने जो गुंजन। वर्ड लिखा है ये अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो उसका मतलब ऐसे ही होता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सेम होता है। नहीं, वो उसका थोड़ा सा सेंस अलग होता है बाबू, नाच नहीं जाने, आपको काम करने नहीं आ रहा बाबू, और आप ये कर रहे हो। प्रहलाद जी बोला, बाबू का क्लास में देखते हैं।
वो शैतान लगता है वो डोज खोज रहा। विनायक बाबू आए हो जी? विनायक नहीं आया। ठीक है, अच्छा ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, सर सिर प्रदीप का पैरों वीडियो ऑन करो, आकांक्षा बोले ऑन करो जी। सर सिर पैरों लगा। हाँ सिर्फ एरो दे देना मेरे भोला। सर मैं तो एरो नहीं देता, मैं तो सर्कल बना देता हूँ। देखो बाबू क्या है, आदित्य प्रकाश, सनविका ऑन करो बोली। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे सर? फ्रैक्शन का तोसा। ये आसान था सर समृद्धि। रुकिए, सर रुकिए। जल्दी लिखो। श्रेया नहीं है। इसमें बहुत सारा बच्चा को होमवर्क वगैरह नहीं आता बाबू, बार बार बोल रहे हैं। आज बैच जी वाला उठा बैठी क्या, इसमें भी वो पढ़ाई उड़ाएंगे नहीं, उठा बैठी खाली करवा देंगे। म्यूट कर दीजिए। अच्छा, अरे रिद्धि ऋषिनैन कहाँ गया जी? आप बोल रहे जी रिद्धि, ऋषिनैन कहाँ गया जी? हाँ तो यही पर है। काय बजे आया ऋषिनैन? आके कूटते हैं कल है। चलो ठीक है बाबू, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या सर, तुम घर में थोड़ी। लिखो मेरे लाल, अब आगे सीखते हैं बाबू। बहुत सारा बच्चा नहीं बोला इस सब का बाबू, छठ वाला फेस्टिवल है, खाने पीने में लगल होगा बाबू कहीं कहीं शुभम। देखो मेरे लाल, अब हम लोग ई वाला पढ़ना था। नहीं सर, हमको फ्रैक्शन का पढ़ना है। कौन सा पढ़ना बाबू? फ्रैक्शन वाला, उसको समझना है। देखो अभिनवपुरी, नेक्स्ट मेरे लाल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन रेशनल नंबर बाबू। अगला हेडिंग क्या देंगे? फ्रैक्शन का बाबू, या रिप्रेजेंट द बाबू गिवन फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। इसको समझना है तूसा, ऑन बाबू नंबर लाइन। है ना? इसको 24-25। अब शांति से बच्चा सब सुनेगा पहले। अभी सरस्वती जी को बुला रहे हैं, 15 मिनट सुनेगा, और नहीं तो तुषा उठा बैठी करवा देंगे। मुंह में लड्डू लेके बैठी रहती है ना। देखो तुषा बोली, घर में बाबू दुर्गा बनल रहती है। शांति से सुनना है सब बच्चे को, सरस्वती जी को बुला देते हैं। कहा बाबू दीपिका, इधर उधर क्या झुक रही हो जी? वैभव वैष्णवी, देखो डुग्गू, राधिका झा, क्या दिखा रहे वो राधिका झा? बैकग्राउंड रिमूव करो जी। देखो मेरे लाल, सानवी ज्यादा खुशी नहीं मनाना बोली। हाँ सर, समझना है ना? जंतर मंतर काली कलंतर, जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जा सरस्वती जी आ जाइए। देखो मेरे लाल, आपको क्या कहेगा? जैसे 1/2 रहेगा, फ्रैक्शन है। शांति सब सुनना पहले, 20 मिनट शांति से सुनो, है ना? ये समझ जाओगे। यही चीज आपको 8 के बुक में भी मिलेगा, दिखा देंगे। यही चीज आपको 8 के बुक में मिलेगा, 7 में मिलेगा, 6 में मिलेगा। एक की चीज बहुत 3-3 साल पढ़ा पढ़ा के स्कूल वाले लूटते रहते पैसा सब, है ना? ठीक सर, शांति से सुनना है।
इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे 1/2 रहेगा सर, इसको फ्रैक्शन कहेंगे। हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कोई नंबर फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो किसी भी नंबर में बाबू एक न्यूमरेटर का, किसी भी फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा और एक का होगा, डिनोमिनेटर होगा। जहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा उसको क्या कहोगे? फ्रैक्शन कहोगे बाबू, है ना समृद्धि? आंस, हाँ बाबू, ठीक। तो फ्रैक्शन बाबू दो तरह के होते हैं, एगो डिनोमिनेटर में छोटा बड़ा नंबर रहेगा, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, इसको भी बाबू मेरे लाल फ्रैक्शन है कहेंगे। 5/4 को भी क्या करोगे? फ्रैक्शन है कहोगे, है ना? यहाँ ऊपर में बड़ा नंबर है ना, नीचे में छोटा नंबर है। 8/3 है बोली तो इसको भी फ्रैक्शन कहेंगे। 3/8 है मेरे लाल, दोनों फ्रैक्शन में अंतर है। शांति से बहुत को समझना है, लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 8/3 भी फ्रैक्शन है, 3/8 भी फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है ना? तो दोनों का बाबू थोड़ा अलग अलग ढंग से होगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। पहले डिनोमिनेटर बड़ा वाला करवाते हैं, फिर बाबू न्यूमरेटर बड़ा वाला करवाएंगे, समझना। देखो मेरे लाल, पहले शांति से सुनो, 5-6 को बताते उसके बाद लिखना। 1/2 ना है सर? हाँ सर। तो क्या करेंगे? एक लंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक सर। बीच में कहीं मेरे लाल 0 देंगे, हो गया, है ना? अब यहाँ पे समझना है, हमको 1/2 ड्रा करना बाबू प्रिंस, कितना करना? 1/2 करना। तो बाबू यहाँ इक्वी डिस्टेंस इतना मान लेते, 1 है मेरे लाल, इतना आगे 2 ले लेते। शांति से समझना है, इधर -1 ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये दूरी हो गया, है ना? थोड़ा ज्यादा ज्यादा लेंगे इसमें, फ्रैक्शन में थोड़ा सा गैप वगैरह ज्यादा ज्यादा लेंगे कि नहीं मेरे लाल? अब 1/2 है मेरे लाल, समझना है। 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटा ही होगी ना, ये समझना। 1/2 का डेसिमल में कितना होता है सर? 0.5 होता है। अब डिवीजन वगैरह नहीं आता, 2 को 1 से डिवाइड करो ना बाबू, है ना? बिंदी देंगे, 0 देंगे, 2 5 जा 10 होता है, 0.5 हो गया, है ना? अब ये सब डेसिमल वगैरह में डिवीजन में गड़बड़ है तो ये सब तो बाबू हम बच्चा को पढ़ा के यहाँ तक लाए, जो जो नहीं पढ़े वो 4 से 5 में उसको फिर से बताएंगे। मतलब आप ऐसे समझना, 1/2 जो है बाबू, इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। 1/2 रहेगा, अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर रहेगा, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। समझना बाबू शांति से, लेस देन 1 होगा। जैसे बाबू 7/8, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है ना, इसी को कहते हैं बाबू प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर बड़ा नंबर, न्यूमरेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर जब भी बड़ा रहेगा तो इसकी जो भी वैल्यू होगी बाबू लेस देन 1 होगी। मतलब इस सब का जो भी बाबू नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे 0-1 के बीच में करेंगे, बात समझो। अगर डिनोमिनेटर बाबू बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, तो उस केस में मेरे लाल जब भी नंबर ला ड्रा करेंगे 0-1 के बीच में करेंगे, है ना? मतलब क्या सर? एगो कॉन्सेप्ट करके लिखाएंगे मेरे लाल, वेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन बाबू न्यूमरेटर, है ना? एगो कॉन्सेप्ट करके लिखाएंगे, समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी आपके ऊपर है। वेन मेरे लाल, इसी को कर देंगे बाबू केस 1 कर देंगे भोला, वेन बाबू केस 1 कर देंगे, ऐसे करके लिखना नहीं है मेरे लाल। केस 1 बाबू, वेन डिनोमिनेटर बाबू इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर इज बाबू ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझ में आता है ना मनस्वी? हाँ सर, ये तो आईबे किए पढ़ी क्या है सर, ठीक सर कि नहीं? जैसे 1/2 मेरे लाल, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है ना? तो इस केस में जो नंबर लाइन होगे बाबू 0-1 के बीच में होगा, है ना? तो बाबू इन दिस केस बाबू
इस केस में बाबू, इन दिस केस भोला, नंबर लाइन बाबू, नंबर लाइन भोला, है ना बाबू, नंबर फ्रैक्शन विल बी लाई, से लिखो इन दिस केस बाबू, फ्रैक्शन भोला, जो फ्रैक्शन होगा बाबू, फ्रैक्शन बाबू विल लाई, शांति से सुनना है, विल लाई बाबू बिटवीन, है ना, हमारा कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, बिटवीन 0 and 1। मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल 25 नंबर, देखो हमको कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं समझ में आया अभी समझाते हैं, जो जो बच्चा लेट आता है जी, सॉरी वीडियो ऑन करो जी, बंद करके बाबू वैसे क्लियर। हम आपको क्या बता रहे हैं कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना, तो दो केस होगा। कितने केस हो गए, फ्रैक्शन दो तरह का होता है सर, एक वो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रहेगा, 7 जैसे 8 हो गया, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आ गया, तो इसका कैसे करेंगे। एक केस होगा मेरे लाल, मान लो इसी चीज को उलट दो, 8/7 हो गया, अब डिनोमिनेटर में बड़का नंबर हो गया, तो इसका कैसे करेंगे। तो पहले डिनोमिनेटर वाला बड़का नंबर वाला देख लेते, सीख लेते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर वाला बड़का नंबर वाला करेंगे, है ना। अच्छा, तो वही लिखल है, वेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है सर, तो उस केस में जो भी फ्रैक्शन होगा बाबू 0 1 के बीच में होगा, मतलब वो जो भी फ्रैक्शन का बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ करेंगे, 0 1 के बीच में करेंगे, शांति से समझना। तो पहले तो देख के पहचानने आ जाएगा ना मेरे लाल कि न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है ना, न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो 0 1 के बीच में ड्रा करेंगे, और डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, तो उसको थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, है ना। हाँ सर, समझना मेरे लाल, ठीक। हमारा नहीं समझ में आया तो शांति से सुनो। जैसे 1/2 है मेरे लाल, हम आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं सर, अभ्या बोली बाबू ये सब सर हम पढ़ लिए है, कब पढ़ी, दुई क्लास में खत्म करके पढ़ ली, अब इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट आएगा, है ना। फ्रैक्शन का मतलब बाबू, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाना चाहिए, आपके स्कूल में फ्रैक्शन 2 क्लास में खत्म, 2 से 3 क्लास में खत्म मेरे ला, 2 4 गो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा के खत्म, है ना। हम आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं डिटेल से, आराम से बढ़िया से नोट्स बनाना, टीचर को जाकर दे देना, ऐसे करके पढ़ाइए सर, तब ना हम लोग तेज जाएंगे, है ना, वो तब ना मेरा बच्चा 100 में 100 लाया है। अथर्व तिवारी मार्क्स नहीं भेजा जी, सारे बच्चे बाबू अपना रिपोर्ट कार्ड भेज दीजिएगा, देखो जो जो भेजा वो उसका 100 में 100, है ना बाबू, एकदम सब गर्दा किए हुए हैं। तो कैसे ड्रा करेंगे सर, 1/2 है, हाँ सर, तो 0 लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर पे 1 लिख लेंगे, है ना, जितना ये दूरी है उतना ही दूरी 2 ले लेंगे, है ना। हमको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड बढ़ेंगे, नेगेटिव साइड माने लिखो, नहीं माने नहीं लिखो। अब सोचो, ये 1/2 है बाबू, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो किसके बीच जाएगा ननिया, 0 1 के बीच में, यहाँ पे आएगा, इसी रीजन में आएगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहेगा तो कहां जाएगा, 0 1 के बीच में, ठीक। अब समझना है, तो 1/2, शांति सुनो, 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इतना लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, तो बीच साधा कर दो, 1 लेंथ 2 लेंथ, हो गया। नीचे डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, है ना, तो 2 है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। ऊपर में 1 है तो यहां से पहला काउंट करो, ये पहला ही दूसरा, तो यहीं पे बाबू एक एरो दे देना, यही जो वैल्यू होगा मेरे लाल 1/2 हो जाएगा, है ना। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझो। जैसे मेरे लाल 26 नंबर, जैसे 1/3 है सर, तो बाबू 1/3 क्या होता है बाबू, डिनोमिनेटर बड़ा, जब जब जिंदगी में डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा 0 1 के बीच में ही आएगा, जब जब जिंदगी में डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो 0 1 के बीच में ही होगा, है ना निशांत, हाँ सर। तो क्या करेंगे मेरे लाल, ये नंबर लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन हो जाएगा, है ना। कहीं 0 दे देंगे, कहीं 1 दे दो, कहीं 2 दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिनोमिनेटर बड़ा है ना, न्यूमरेटर छोटा है, तो कहां पे जाएगा बाबू नंबर लाइन, 0 1 के बीच में, इसी रीजन में जाएगा, शांति से सुनना, इसी रीजन में जाएगा मेरे लाल। अब आपका कितना 1/3 है,
तो इतना लेंथ को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। अपने मन से बाबू आइडिया लेना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 हिस्सा हुआ ना जी, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, इक्वल इक्वल डिवाइड करना बाबू। 1 हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, इक्वल इक्वल। न्यूमरेटर कितना 1 है, तो यहां से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पहला पे एरो दे देना। हो गया सर। तो यही जो नंबर मेरे मिले मेरे लाल, 1/3 मिल गया। यही जो मिल गया, कितना मिल गया, 1/3 मिल गया। हो गया है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझो शांति से। जैसे बाबू 3/, मान लो 4 रहेगा, शांति समझना जी, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 3/4 रहेगा सरब्या, है ना बाबू तुषा। कैसे करेंगे सर, डिनोमिनेटर बड़ा है समृद्धि, तो डिनोमिनेटर जब भी बड़ा रहेगा तो 0 1 के बीच में आएगा। मतलब एक लाइन ड्रा करेंगे सर, 0 देंगे सर, 1 देंगे सर, तो कहीं 2 देंगे। हो क्या, शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा। एगो में नहीं समझेंगे, दोबारा दोबारा नहीं समझेंगे, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में नहीं कैसे समझेंगे, समझ में करेंगे एक दिन बाबू समर्थ, है ना बाबू। बहुत घूम रहा है सुबह सुबह में इधर उधर। नेक्स्ट मेरे वैभव, तनु स्वीटीज कौन है जी, बाबू तृप्ति। अब यहाँ पे समझना बाबू शैतान प्रतीक 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो 0 1 के बीच ही में जाएगा। अभी बोले डिनोमिनेटर जब भी जिंदगी में बड़ा नंबर आएगा 0 1 के बीच में, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। कितने इक्वल पार्ट में, 4 में। उधर क्या देख रहा है भाई बाबू, 4 इक्वल पार्ट में, नीचे में 4 है ना बाबू तुषा, तो ये 0 1 को, इतना लेंथ को 4 पार्ट में कट करना, चाकू से 4 इक्वल पार्ट में। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ये चौथा हिस्सा उसी पे जाना चाहिए। जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उतना इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसीलिए बोले बाबू कि फ्रैक्शन का थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा दूर पे लिखेंगे। फ्रैक्शन में अगर आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करे तो यहाँ डेप्थ ज्यादा देना, क्योंकि इसको डिवाइड करना। अब न्यूमरेटर में कितना द्विवेदी, 3 है, न्यूमरेटर में 3 है, तो यहाँ से 3 डंटा काउंट करो। पहला डंटा, दूसरा, इसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, पहला डंटा, दूसरा डंटा, तीसरा डंटा, तीसरा पे आ गया, तो यही जो वैल्यू होगा मेरे लाल 3/4 हो जाएगा। यही जो वैल्यू होगा 3/4 हो जाएगा। तो यही बाबू आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो समृद्धि, तो जो जो आप लोग का फ्रेंड है, प्रतीक कहाँ माहौल बना रहा है जी, अब प्रतीक शैतान लगता है बाबू काल मंडरा रहा है। रुको, गर्मी के छुट्टी में आके कूटते हैं। रुको रुको, ये सब शैतान हो गया है, बैठ के गप खाली करते रहता है। लिखो नहीं चल, लिखे रेखा गुंजन। जिस जिस बच्चे का रिजल्ट आया भेज दीजिएगा बाबू। आप लोग का रिजल्ट स्टेटस में लगा दिया गया है। इतना मार्क्स बाबू इंडिया में कोई बच्चा नहीं लाता बाबू, इतना आपका डिटॉल भी साफ नहीं करता जितना मेरा बच्चा मार्क्स ला के साफ कर दिया है ना। बोला 99.97। ये आकांक्षा थोड़ा सा कम ला रही, इसको भी डोज चाहिए कि नहीं आकांक्षा, बोले 97 के पार भी ना करती है। लिखो मेरे लाल, हाँ बड़ी खुश है आकांक्षा, टेंशन ना लो बाबू। अबरी तो बाबू बहुत पीटेंगे आकांक्षा बोले। लिखो बाबू मनस्वी, जल्दी लिखो। काल इतना गप करे बाबा, सिमरन लेट से आती हो जी सिमरन, शैतान। टाइम है आप लोग का बाबू, 8 बजे आते हैं, 8:30 बजे सिमरन।
जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते मेरे लाल। लेकिन निश्चल, लिखो आदित्य बाबू, गोलू मोलू। कहाँ घस का भाई भाव। जिसको नहीं समझ में आया चलो फिर से समझाते हैं जी बाबू मेरे। तो ये बाबू आपको, शुभम बाबू, सब बच्चे को पढ़ने होते हैं। फ्रैक्शन आपका चल रहा है सरबिया, तो बहुत सारे इसमें चीज सीखेंगे बाबू। बेसिक ही है, लेकिन यही बेसिक बाबू थोड़ा सा लेवल राइज करके बेसिक है वैभव। है आपका बेसिक है बाबू, लेकिन थोड़ा सा लेवल राइज करके किया हुआ है। देखो बाबू मेरे, माधव साधव, मेरा माधव कहाँ गया जी। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। आयुष गुप्ता, तेज हो जाना बाबू आयुष गुप्ता। चलो सानवी, वेरी गुड बोली। नेक्स्ट मेरे लाल। ऐसे ही करके पढ़ाते बाबू थोड़ा सा, नहीं तो। देखो बाबू मेरे, हमरा नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो फिर समझो शांति से। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना, क्या याद रखेंगे सर, डांस करते हुए, है ना, कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर पहचानना था ना, खोल के पहचानना, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, तो हमेशा जो भी फ्रैक्शन आएगा 0 1 के बीच में आएगा, 0 1 के बीच में आएगा। इस बात को कसम खा के याद कर लो। तो वही लिखा हुआ बाबू गुंजन, वेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, फ्रैक्शन कहाँ लाई करेगा तो सा 0 1 के बीच में। मतलब आपको हमेशा 0 1 के बीच में ही ड्रा करना है। कब कब कब, जब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर छोटा रहेगा, तब तब याद कर लेना ठीक से। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते। 28 नंबर, देखो मेरे ला, है ना। हाँ सर, हाँ सर, जैसे 5/8 है तो डर जाएगा, नहीं डरेगा। देखो कैसे करोगे, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। डिनोमिनेटर बड़ा ना बाबू तथागत, हाँ सर। डिनोमिनेटर क्या है मेरे लाल, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर 8 है, न्यूमरेटर बड़ा, तो फ्रैक्शन कहाँ जाएगा मेरे लाल, 0 1 के बीच में। फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 और 1, लाइज बिटवीन कितना, 0 एंड दीपिका 1, है ना। हाँ, समझना आ गया। तो क्या करेगा बच्चा मेरा, एक लाइन ड्रा करेगा, ठीक, 0 देगा। अब शांति से समझो, इतनी को 1 देगा, 1 देगा, 2 देगा, तो हमको बाबू डिनोमिनेटर 8 है तो 0 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो 1 2 3 4 5, छोटा अगर कम डिस्टेंस रखो तो नजदीक नजदीक हो जाएगा ना जी, बात समझो। अगर इसके 0 के पास ही में 1 दे दोगे तो ये 8 पार्ट में डिवाइड होगा, जितना रहेगा उतना पार्ट में डिवाइड होगा, तो फिगर आपका थोड़ा सा सुंदर ना बनेगा। तो इसीलिए बाबू अथर्व तिवारी, है ना, थोड़ा सा गैप करके करना। मान लो कैसे करेंगे बाबू, वैभव वैष्णवी, 0 हो गया, थोड़ा सा इतना दूर पे 1 दे दो, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना, यहाँ पे 2 दे दो, बस। अब 5/8 है, क्या है, शांति से समझो, 5/8, तो 5/8 है मेरे लाल, तो डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो जी इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना,
इतना लेंथ को बाबू चाकू से रख के इक्वल इक्वल 8 पीस में कट करो, इक्वल इक्वल। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आइडिया लेके एक इक्वल इक्वल पीस में कट कर देना। न्यूमरेटर में 5 है तो यहां से ई जीरो छोड़ के ये पहला डंटा, दूसरा डंटा, तीसरा डंटा, चौथा डंटा, पांचवा डंटा, यही 5 डंटा रहा। यही जो पांचवा स्टिक, पांचवा लाइन जो आएगा है ना, यही वैल्यू कितना होगा, 5/8 होगा। बस यही करने हैं, है ना। लिखो इसको मेरे ला, लिखो भोला। तो जिसको नहीं समझ में आया अविनाश फिर से समझाते भोला मेरा, आर्यव शर्मा, केशव बाबू। लिखो मेरे लाल, अबनी, गोली मोली अबनी। राधिका झा को 2 घंटे की क्लास बोले थे जी, बोली। जल्दी लिखो मेरे लाल। लिखो बाबू। जल्दी लिखो मेरे लाल। चलो मेरे लाल, है ना, तो करो कमाल। चलो मेरे लाल, कल आप लोग बहुत सारे बच्चे का बाबू छठ है ना, तो कल आपकी बाबू, आपकी एक साल में 2 गो छठ होता है बाबू। एक इस मंथ में होता है बाबू अप्रैल में, एक होता है अक्टूबर वाली में। तो कल शाम को बाबू सूर्य देव का आरती उतारा जाता है, अर्घ दिया जाता है ना। तो इसलिए बच्चा बहुत कम आता है मेरे लाल, बहुत सारे फैमिली करते, बहुत सारे नहीं करते हैं। तो कल आपकी बाबू छुट्टी रहेगी, सिर्फ कल, परसों नहीं, सिर्फ कल बाबू, है ना। तो कल आपकी छुट्टी रहेगी बाबू, है ना। अब बाकी जो जो बच्चा उसका कॉल करके पीटा जाएगा मेरे ला। वर्ड मीनिंग वगैरह याद कीजिए, इसको अभी बना के भेजना है ना। 4/7, तीनों को करो बाबू मेरे, 20 29 31। कल आपकी जिंदगी जी लीजिए कि नहीं मेरे ला। एक दिन बाबू हम लोग छुट्टी ज्यादा नहीं देते भोला, आप लोग का फेस्टिवल वगैरह है तो बच्चा आइबे नहीं करेगा, वो शाम को अर्घ ही देने चल जाएगा। तो बस एक दिन भोला मेरा, बाय सर। जाइए जी लीजिए जिंदगी, होमवर्क बनाकर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाबू मेरे। तुमको नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया मेरे लाल? सात्विक। सात्विक, आप तो बाबू खेलने कूदने में लगा